हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित एडू इंडिया बाय रोहित यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में। और ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके बारे में सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इनसे संबंधित जो भी प्रमुख जानकारियाँ होंगी उसको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और बढ़िया होंगे। और तो हम अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जो इसकी बेसिक जानकारियां हैं उसको हम जान लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की यदि बात करें, जैसे मैं एक फिगर बना देता हूं। इस प्रकार से जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, और ऊपर जो है यहाँ पर पनामा नहर पड़ती है, और इसके ऊपर उत्तर में जो है पड़ता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो इस प्रकार से फिगर है उसका। अगर आप मैप में देखेंगे तो लगभग इसी प्रकार का दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का फिगर है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है क्षेत्रफल में और जनसंख्या में। जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस क्षेत्रफल में कितने नंबर पर है और जनसंख्या में कितने नंबर पर है। यदि आपसे हो जाए कि विश्व में क्षेत्रफल में ये जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इस क्षेत्रफल में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे पहला आता है, अगर क्षेत्रफल में देखें, सबसे पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा हो जाता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये चौथे नंबर पर है क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में यदि हम बात करें तो ये जनसंख्या में 5वें नंबर पर हो जाता है, क्योंकि तीसरे नंबर पर आ जाता है यूरोप। पहले पर एशिया, दूसरे पर अफ्रीका, और तीसरे पर आ जाता है यूरोप, चौथे पर आ जाता है चौथे पर उत्तरी अमेरिका, और 5वें पे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आ जाता है जनसंख्या में। तो क्षेत्रफल में अगर पूछा जाए कि विश्व में सबसे बड़ा चौथा क्षेत्रफल में महाद्वीप जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और अगर जनसंख्या में पूछा जाए कि तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा जनसंख्या में महाद्वीप जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। तो अब हम पढ़ लेते हैं बेसिक बातें। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, अगर पूछा जाए कि इसमें देश कितने हैं, तो इसमें जो है देशों की बात करें तो इसमें 12 देश हैं। कुल जो है 12 देश हैं। और यदि बात करें से 12 तो देश हो गए, इसमें कुल 12 देश हैं। और यदि बात करें जो 12 में से अगर बात करें तो 2 देश ऐसे हैं जो केवल स्थल अवरुद्ध देश हैं। बकाया 12 में से 10 जो हैं उनको वो उनमें से 10 जो हैं वो कोई भी 10 देशों की सीमा जो है किसी भी लैंड लॉक्ड नहीं है। अर्थात 10 देश लैंड लॉक्ड नहीं है और 2 देश जो हैं वो लैंड लॉक्ड है, अर्थात स्थल अवरुद्ध देश है। जैसे बात करें आगे, उनको हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से देश हैं। तो और आगे हम पढ़ लेते, जैसे दक्षिण अमेरिका के बारे में और थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके उत्तर में अगर पूछा जाए कि क्या है, तो उत्तर में पनामा नहर है, और इसके उत्तर में जो है कैरिबियन सागर भी पड़ता है, मैक्सिको की खाड़ी पड़ती है उत्तर में। इसके पूछा जाए कि पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में पड़ता है प्रशांत महासागर। अगर पूछा है कि पूर्व में क्या है, तो पूर्व में पड़ जाता है अटलांटिक महासागर। ठीक है, तो पूर्व में पड़ जाता है अटलांटिक महासागर। और अगर दक्षिण में पूछा जाए क्या है, तो दक्षिण में इसके दक्षिण में बात करें तो एक मैगेलन जलसंधि पड़ती है। और इस प्रकार से जैसे अंटार्कटिका अगर महाद्वीप पूछा जाए तो वो भी इसके दक्षिण में ही पड़ता है। तो इस प्रकार से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमने पढ़ लिया। अब पढ़ लेते हैं इसके आगे जो क्वेश्चन है उनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्षेत्रफल में पूछा है कि क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में सबसे बड़े देश कौन से हैं इसके। तो क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में जो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में एवं जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो है ब्राज़ील। और नेक्स्ट यदि बात करें तो ब्राज़ील हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार वाला देश। यहाँ पर जैसे एक मैप के थ्रू समझें तो यहाँ पर पड़ता है चिली। जो चिली पड़ता है उसका सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार है, तो चिली का सबसे अधिक देशांतरीय विस्तार है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से दो देश लैंड लॉक या स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो 2 ही देश हैं जो कि लैंड लॉक्ड या मतलब स्थल अवरुद्ध देश हैं। तो उनके नाम हैं बोलीविया और पराग्वे। बोलीविया और पराग्वे। ठीक है, तो ये 2 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। इनकी दोनों की सीमा जो है वो किसी भी समुद्र या सागर से नहीं लगती है। अदरवाइज जो 10 देश हैं बाकी बचे हुए, उनकी सभी की सीमा जो है समुद्र से लगती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से दो देश अपनी सीमा ब्राज़ील से साझा नहीं करते? उन देशों के नाम बताना है जो ब्राज़ील से अपनी सीमा साझा नहीं करते। तो एक तो हो गया इसमें बात करते हैं, तो कौन से दो देश हैं जो अपनी सीमा ब्राज़ील से साझा नहीं करते हैं, तो ये प्रश्न है। और बात करें तो एक तो हो गया चिली, यहाँ पर पड़ता है, और दूसरा है यहाँ पर पड़ता है इक्वाडोर। तो चिली एवं इक्वाडोर, ये दो देश ऐसे हैं जो ब्राज़ील से अपनी सीमा स्पर्श नहीं करते, अर्थात बाकी जैसे इसमें टोटल तो 12 देश है, 12 में से यही 2 देश हैं जो ब्राज़ील से सीमा अपनी साझा नहीं करते, अदरवाइज 10 जो हैं उनकी सीमा ब्राज़ील से स्पर्श होती है, क्योंकि ब्राज़ील जो है वो क्षेत्रफल में, जनसंख्या में सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, दक्षिण जैसे साउथ अमेरिका मैंने शॉर्टकट में लिखा है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं? तो एक तो अक्षांश रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा, और दूसरी गुजरती है मकर रेखा। भूमध्य रेखा को कहें तो 0 डिग्री अक्षांश जो है इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 23.5 डिग्री और साउथ अक्षांश जो है 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश जो है इसे हम कहते हैं मकर रेखा। तो भूमध्य रेखा एवं मकर रेखा, ये 2 प्रमुख रेखाएं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और बात करें तो एंडीज पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित जो चोटी है, इसे बात करते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, तो उसका नाम है माउंट एंकागुआ। माउंट एंकागुआ जो है वो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, और ये एंकागुआ जो है पूरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यदि इसकी बात करें तो लगभग 6900 इसकी मीटर में ऊंचाई है, और इतनी ऊंची ये जो चोटी है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकागुआ, और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला तो एंडीज, और ये एंडीज पर ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न को समझते हैं हम, विश्व का सबसे ऊंचा शांत या मृत ज्वालामुखी अगर पूछा है तो माउंट एंकागुआ जो है यही इसी की बात हो रही है। तो विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी के नाम से भी माउंट एंकागुआ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंट कोटोपैक्सी जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एक कहाँ स्थित है? तो जो माउंट कोटोपैक्सी है ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और एक कहाँ स्थित है? तो ये इक्वाडोर में स्थित है माउंट कोटोपैक्सी, और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और यदि बात करें जैसे एक ज्वालामुखी और है चिम्बाराजो, ठीक है, तो चिम्बाराजो ये भी एक ज्वालामुखी है, और ये इक्वाडोर में ही स्थित है, तो आप इसे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है ओजस डेल सालाडो। ठीक है, तो ओजस डेल सालाडो जो है ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। तो इसका नाम आता है कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ओजस डेल सालाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको समझ लेते हैं। और ओजस डेल सालाडो है ये अर्जेंटीना एवं चिली के बॉर्डर पर पड़ता है, अर्जेंटीना प्लस चिली, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है आपको ये भी बता दिया, अर्जेंटीना और चिली में पड़ता है ओजस डेल सालाडो। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही पड़ती है, जिसका नाम है टिटिकाका झील जो है ये 2 देशों में पड़ती है, एक है बोलीविया और एक पेरू, इसे इस प्रकार से पड़ती है, ठीक है। तो ये दोनों के बॉर्डर पर पड़ती है, ये हो जाता है बोलीविया और ये हो जाता है पेरू। तो बोलीविया और पेरू में पड़ने वाली झील है जिसका नाम है टिटिकाका, और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3810 मीटर इसकी ऊंचाई है, 3810 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो समझ सकते हैं आप कि कितनी ऊंची ये
जो है झील है। तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील टिटिकाका कहाँ पड़ती है? तो पेरू एवं बोलीविया के बॉर्डर पर पड़ती है। ऊंचाई है 3810 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझ लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी लापाज के देश की है? तो बोलीविया जो है, बोलीविया की राजधानी लापाज। तो बोलीविया की राजधानी लापाज है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, इसका नाम है लापाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश। अगर पूछा है कि क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश कौन सा है, तो उस देश का नाम है, और उसको बात करते हैं फॉकलैंड नाम है उसका, फॉकलैंड जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे छोटा देश माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी एवं लंबी नदी कौन सी है? ये सबसे बड़ी नदी भी के रूप में जानी जाती है और सबसे लंबी नदी, तो उसका नाम है अमेजन नदी है। और इसकी बात करें तो ये लगभग 6400 किलोमीटर ये लंबाई है इसकी, लगभग में 6400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी के रूप में भी जानी जाती है, और विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की ये सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है अमेजन नदी। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि सेलवास वन कहाँ पाए जाते हैं? जो सेलवास वन है ये पाए जाते हैं अमेजन घाटी में, अमेजन घाटी में पाए जाते हैं। और अमेजन घाटी लगभग देखा जाए तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है वो अमेजन घाटी का वो ब्राज़ील में ही पड़ता है, ब्राज़ील। तो ब्राज़ील कहा जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि सेलवास वन कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेजन घाटी अगर दिया हो तो वो भी ठीक है, और अगर देशों के रूप में दिया जाए तो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। और ये जो है सदाबहार वन के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक टेम्परेचर एवं बहुत अधिक बारिश होती है, जिसके कारण यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर जैव विविधता भी सबसे अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन के जो वन है, अमेजन के वनों में ही सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और आगे हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे BBI कर लो हम कि जो है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका नाम है एंजिल जलप्रपात है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछा जाए कि कितनी, इसकी ऊंचाई कितनी, तो 998 मीटर, इसकी 998 मीटर ऊंचाई है। और ये किस नदी पर है? तो इसकी जिस नदी पर ये है उस नदी का नाम है कैरोनी नदी। कैरोनी नदी पर स्थित है ये एंजिल जलप्रपात। और बात करें ये कैरोनी नदी जो है, कैरोनी नदी किसकी सहायक नदी है? तो उसके जिसकी सहायक नदी उसका नाम है ओरिनिको नदी जो है इसी नदी की सहायक नदी है कैरोनी। और ये एंजिल जलप्रपात कैरोनी नदी पर पड़ता है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 998 मीटर। और विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। और मैं आपको बता दूं, और ये एंजिल जलप्रपात पड़ता कहाँ है? तो ये वेनेजुएला में, वेनेजुएला देश में पड़ता है एंजिल जलप्रपात। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको समझ लेते हैं हम। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल है ये पड़ता है चिली में। अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली में पड़ता है, ठीक है। तो पेरू एवं चिली में पड़ने वाला जो मरुस्थल है ये अटाकामा मरुस्थल पेरू और चिली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में पड़ता है, अर्जेंटीना में पड़ने वाला मरुस्थल जो है ये पेंटागोनिया का मरुस्थल पूछा जाता है कि ये कहाँ है? तो ये भी BBI है और ये अटाकामा वाला भी BBI। तो ये तीनों ही प्रश्न जो है BBI हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? तो एंजिल जलप्रपात, और इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली एवं पेरू में पड़ता है। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये अर्जेंटीना में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान लानोस ये कहाँ पड़ते हैं? तो लानोस की बात करें तो ये वेनेजुएला में पड़ते हैं। वेनेजुएला देश में पड़ने वाले जो घास के मैदान इन्हें हम लानोस के नाम से जानते हैं और ये वेनेजुएला में पड़ते हैं। और कैसे हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। नेक्स्ट जो है प्रश्न सेलवास, तो सेलवास जो है ये भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी पाए जाते हैं। तो सेलवास जो है मैंने आपको बताया कि अमेजन घाटी अर्थात ब्राज़ील, अमेजन घाटी जो है वो ब्राज़ील में ही पड़ती है। तो ब्राज़ील या अमेजन घाटी में ये सेलवास के वन पाए जाते हैं और कैसे हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये दोनों जो हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान ही के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसका नाम है कैम्पोज। कैम्पोज या कंपास इसे कहा जाता है। तो कैम्पोज या कंपास है ये कौन से देश में पड़ता है? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि कौन से देश में। तो कैम्पोज या कंपास पड़ता है ब्राज़ील में, ये ब्राज़ील में पड़ता है और ये भी उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है कैम्पोज भी। और ये जो ऊपर हमने दोनों पढ़ा सेलवास और लानोज, ये तीनों के तीनों जो हैं उष्णकटिबंधीय घास के स्थल हैं और इनके जो देश हैं उनको भी याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 25वां, पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? और मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है कि शीतोष्ण। ये जो पंपास वाले हैं ये अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। और बात करें ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे ये हो गई 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री के लगभग 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण के जो इसके जो ये क्षेत्र होता है इसके बीच जो भी घास के स्थल पाए जाते हैं वो सभी उष्णकटिबंधीय होते हैं। तो ये जो हमने ऊपर बात की है उष्णकटिबंधीय वाले घास स्थलों की, ये सभी इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जो जैसे शीतोष्ण ये 30 के बाद जो पड़ते हैं, जैसे उत्तर में 30 के बाद और दक्षिण में 30 के बाद जो इधर पड़ते हैं नीचे के लिए, और उत्तर में 30 डिग्री के ऊपर पड़ते हैं, 30 डिग्री अक्षांश के ऊपर, तो उनको हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं। तो पंपास घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय और ये अर्जेंटीना में पड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उसको समझ लेते हैं। ये 3 जो है पठार से प्रश्न है, इनको समझ लेते हैं। जो ब्राज़ील का पठार है, तो ब्राज़ील का पठार कहाँ पड़ता है? तो ये ब्राज़ील में ही पड़ता है, ब्राज़ील में ही पड़ता है ब्राज़ील का पठार। और एक गुआना का पठार है, गुआना, तो ये पड़ता है साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ने वाला पठार है गुआना का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बोलीविया का पठार। तो ये बोलीविया का जो पठार है ये बोलीविया में ही पड़ता है, बोलीविया में, ठीक है। तो ये पठार से प्रश्न है कि ब्राज़ील का पठार कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील में। गुआना का तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है और बोलीविया का तो ये बोलीविया देश में ही पड़ता है। अब हम पढ़ लेते हैं थोड़े आगे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दक्षिण अमेरिका में कहवा, जो कहवा इसे कॉफ़ी भी कहते हैं, कॉफ़ी, कहवा एक कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में जो कहवा या कॉफ़ी के बागान होते हैं इन्हें फजेंडा कहते हैं, फजेंडा के नाम से जानते हैं। और ये पढ़ते हैं ब्राज़ील में, ये पढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहवा या कॉफ़ी के बागान को क्या कहते हैं? तो फजेंडा। ये पढ़ते कौन से देश में? तो ब्राज़ील में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। तो ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर। अगर पूछा है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कहना कौन है? जो ब्राज़ील का एक शहर है जिसका नाम है रियो डी जेनेरियो जो है ये ब्राज़ील का एक शहर है और यहाँ पर एक सम्मेलन भी हुआ था रियो डी जेनेरियो में। तो ये रियो डी जेनेरियो बहुत ही जैसे बात करें 1992 का एक सम्मेलन था जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में ही हुआ था और इसे रियो 20+ के नाम से भी जाना जाता है। कई इसके टाइटल हैं और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हुई थी, जैसे COP जो है उसकी स्थापना हुई थी। और एक है संगठन UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट, इसकी भी स्थापना इसी सम्मेलन में हुई थी।
तो ये रियो जो स्थान है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूछा गया कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा शहर कौन, बड़ा नगर या शहर पूछा जाए तो बात एक ही है, तो ये ब्राज़ील का शहर है। और ब्राज़ील की राजधानी अगर पूछा जाए तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। अब हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको एक बार हम समझ लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश है अर्जेंटीना। अगर पूछा जाए आपसे कि विश्व का सर्वाधिक मांस कौन निर्यात करता है तो अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक कृषि प्रधान देश कौन सा है? तो भी अर्जेंटीना ही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में पेरू जो है वो सबसे अधिक मत्स्य का उत्पादन करता है। नेक्स्ट हमारा तांबे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर, तो तांबे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है चिली। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न दक्षिण अमेरिका का सबसे नगरीकृत देश कौन सा है? तो सबसे नगरीकृत देश की बात करें तो उरुग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक नगरीकृत देश है। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी बाल्सा जो है, ये बाल्सा लकड़ी जो है वो विश्व की सबसे हल्की लकड़ी के नाम से जानी जाती है और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है। और मैंने एक प्रश्न अलग से लिया है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है इसे हम पक्षियों का महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें थी उनको हमने इसी चैप्टर में पढ़ा। तो आशा करता हूँ कि जो भी हमने प्रश्न पढ़े उसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा और अच्छे से समझा होगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो वीडियो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।